नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। कहते हैं कि सड़क गांव का रीढ़ होता है। अच्छी सड़क से लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से भ्रष्टाचार का जो मामला आया है सड़क का, वो बेहद हैरान करने वाला है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा विधानसभा में 11 किलोमीटर लंबी सड़क मात्र एक साल में बद से बदतर हो चुकी है। इस पूरे मामले पर आज हम सुलगते सवाल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वो सड़क है जिसकी मरम्मत के लिए कुछ दिन पहले 1 करोड़ रुपए खर्च कर गड्ढे भरे गए थे, लेकिन अब इसकी हालत खस्ता है। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा के गांव राकोदा से माऊखेड़ी की तरफ जाने वाली सड़क बनी तो कई बार, पर कभी बेहतर नहीं हो पाई। सबसे हैरानी की बात यह है कि साल भर पहले इस करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन फिर से सड़क बदहाल अवस्था में पहुंच गई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकपथ ऐप पर शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा शिकायतें ज्यादा न हो, इसलिए ऐप से उक्त रोड को ही हटा दिया गया। हम 4-5 गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ रोड का बताने आए हैं कि आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है हमारे गांव में। अभी एक साल भर पहले भी दुर्घटना हुई है, जो एक बालिका शांत हो चुकी है। तो अभी तक प्रशासन या ठेकेदार या इंजीनियर किसी ने नहीं सुना। उनके बाद सुना है तो उन्होंने कच्ची गट्टी डालकर पूरे रोड को अस्त व्यस्त करके। ये सड़क लगभग 1 वर्ष पुरानी बनी हुई है। इसमें पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ठेकेदार माखन सिंह जी और लगातार कई लोगों को हमने शिकायत करी है। इसमें लगातार 1 वर्ष में 15 बार तो पेंच लगा चुके हैं ये। उसके बाद भी हम शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि पानी के कारण हम पेंच नहीं लगा पाएंगे, अभी गट्टी डाली है। इस मामले में पूरे रोड पर गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन यहाँ पर घटना घटित होती है, किसी की मृत्यु हो जाती है। पिछले 1 वर्ष पहले भी हमारे गांव धामेड़ी की एक बालिका एक गड्ढे को टालने के चक्कर में नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। हम प्रशासन को भी इस विषय में अवगत कराते हैं, वह हमें ठंडे बस्ते में डाल देता है। मरम्मत के साल भर में ही सड़क पर गड्ढे हो गए हैं और गिट्टी उखड़ गई है। ग्रामीणों ने सड़क के आसपास मुरम और लेवलीकरण नहीं होने से लोकपथ ऐप पर शिकायत की। उक्त ऐप पीडब्ल्यूडी की सड़क संबंधी शिकायतों के लिए बना है। करीब 15 शिकायतें होने के बाद ऐप से सड़क को ही हटा दिया गया ताकि कोई भी शिकायत न कर सके। ग्रामीणों ने कहा कि रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ गिट्टी बिछा दी गई। बताया कि त्योहार चल रहे हैं और हर दिन इसी रास्ते से ग्रामीणों को मंडी या शहर जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाना हो या तहसील मुख्यालय जाना हो तो इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। गांव के सभी लोग आए मेरे पास। मैंने ये बोला ऐसा है कि गांव ये आने जाने का रास्ता बहुत कठिन, खड्डे हो रहे हैं, आने जाने की बहुत परेशानी है। ये हम बात करेंगे आगे, विधायक साहब से भी बात करेंगे, अवगत कराएंगे उनको कि जल्द से जल्द सुनवाई समस्या का सुनवाई करें। अधिकारी को आपने अभी तक अवगत कराया है? अभी अवगत करवाया है। अगर आकलन करें तो राकोदा से रियावन तक रोड को रिपेयरिंग करने को लेकर प्रति किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर करीब 9 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन नतीजा शून्य ही निकला। अब सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरी सड़क जिम्मेदारों के साथ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसलिए विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा भी बन गया है। देखिए, मैं भी लगातार पिपलोदा क्षेत्र में जब जाता हूँ तो राकोदा से धामेड़ी, माऊखेड़ी होकर के रियावन और पूरा ये जो बेल्ट में जो रोड बना है बहुत दयनीय स्थिति में है और लगातार इसकी रिपेयरिंग के नाम पर पैसा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जारी होता रहा है। मैं यहाँ के विधायक जी से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जरा शर्म करिए। इस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं और आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जो सड़क आप बनाना बता रहे हैं वो 1 साल भी नहीं टिक पाती। लोगों की बढ़ती परेशानी और विपक्ष के मुद्दा बनते देख सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को ग्रामीणों द्वारा सड़क को लेकर पत्र भी दिया गया है और अब विधायक ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
निश्चित रूप से मेरा भी विगत दिनों में वहाँ पर जाना हुआ था और मैंने स्वयं ने भी अनुभव किया है कि कार्य वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है और तत्समय मैंने संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया था, लेकिन निरंतर बारिश होने के कारण, वर्षा काल के कारण उन्होंने कठिनाई बताई थी कि वर्षा समाप्त हो जाए, थोड़ा पानी रुक जाए, उसके बाद में उसको वो ठीक करवाएंगे। पुनः मैंने जैसे ही जानकारी में आया, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण जनों ने मुझसे सीधे संपर्क भी किया था, मुझे अवगत भी कराया था और चूँकि मैं स्वयं भी वहाँ पर देख चुका हूँ तो मैं सहमत हूँ, वहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास का प्रमुख आधार होती है और अगर सड़क ही खराब होगी तो सरकार की छवि पर भी इसका असर पड़ता है। ये सड़क तो सरकार की छवि पर दाग बनकर उभर रही है, तो अधिकारी मामले की जांच के बाद सड़क बनवाने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में मेरी पीडब्ल्यूडी एसडीओ साहब से अभी बात हुई। यह मैटर अभी संज्ञान में आया था, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी मतलब बारिश का कंटिन्यू बारिश हो रही है, इस वजह से वहाँ पर अभी पेच वर्क वगैरह काम नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश थमेगी तो वहाँ पर उसको डामरीकरण पेच वर्क पूरा कर दिया जाएगा। जो ठेकेदार थे क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की सर? इस संबंधित पीडब्ल्यूडी एसडीओ से ही आप जानकारी लेंगे। एक माखन सिंह जी पातालेश्वर जिसका फॉर्म है वो, और जो दूसरा जो पार्ट है हमारा 8 किलोमीटर का, इसमें बसेर जी करके हैं ठेकेदार, उनका वो है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, तो बारिश के कारण अभी बारिश थोड़ी सी रुक जाए, उसके बाद हमारा डामर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरी जहाँ पे भी पेच वगैरह है हम उसको डामर से व्यवस्थित करवा देंगे। फिलहाल रतलाम जिले के जावरा की ये सड़क अपने आप में कई सवालों के जवाब समेटे हुए है। सड़क की मरम्मत, फंड की बंदरबाट और भ्रष्टाचार के साथ सड़क निर्माण में देरी का जवाब आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। गड्ढों भरी सड़क, देखा आपने किस तरीके से जो है सड़क गड्ढों से भरा हुआ है। आखिर इन खराब सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी और 1 साल में इस खराब सड़क जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारी जिम्मेदार हैं या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? तमाम ऐसे सवालात हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। सब अलग अलग प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे, जो स्थानीय संवाददाता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ स्थानीय संवाददाता हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को कवर भी किया है। राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, आपने जिस तरीके से इस पूरे खबर को कवर भी किया है, क्या देख रहे हैं आप? ग्राउंड में क्या स्थिति अभी बनी हुई है? माझी पॉलिसी माझ्या हाती बढ़ता है विश्वास। रियावंत का रोड बना है, ये पेचवर्क के नाम पे इन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ये बताया गया है। यहाँ पर जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है, आवागमन प्रभावित हो रहा है। देखा गया है कि दावे बड़े बड़े नेता करते हैं, अधिकारी करते हैं, लेकिन वो जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, वो कुछ और बयां करती दिखाई दे रही है। यहाँ सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, ये पूरा मामला यहाँ नजारा देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं बहुत परेशान हैं और स्कूली बच्चों की अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनका एकमात्र जो रास्ता है वो इसी रास्ते से गुजरते हैं और इस रास्ते से गुजरते वक्त कुछ समय पहले ही एक बच्ची जो निकल रही थी, उस बच्ची की भी वहां पर गड्ढे के अंदर पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई है। उसका जिम्मेदार अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो रोड है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। क्योंकि ये जो रोड है अभी तक देखा जाए कि ये जैसी स्थिति थी उससे दाहिनी स्थिति हो गई और बारिश के कारण ये रोड पूरी तरह से उखड़ गया है। देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर रोड है या वास्तव में या नहीं है। अब इसमें पूरे मामले को लेकर जब अधिकारियों से भी टीवी 24 से बात हुई तो उन्होंने भी किसी एक दूसरे के ऊपर पल्ले झाड़ते हुए दिखाई दिया। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कोई गंभीर कदम उठाने की कोई बात सामने नहीं आई है। जी ठीक, राहुल आप बने रहिए हमारे साथ। जो स्थानीय है राहुल जायसवाल वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से परेशानी है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। राहुल जी, आवाज आ रही है मेरी? राहुल जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है।
किस तरीके की स्थिति अभी वर्तमान में बनी हुई है, कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? सर हमको ये राकोदा से रियावर वाला मार्ग है, ये पिछलोदा तहसील से 75% लोग इसी से आवागमन करते हैं और इसमें लगभग 1-1 फीट के गड्ढे हो गए हैं। यहाँ तो कोई नई अधिकारी सुन रहा है, नहीं कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पिछले वर्ष भी पिछले 6 महीने के अंदर कोई बालिका की उस रोड पे एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है अभी तक। और हम ठेकेदार को बोलते हैं, वो बोलते हैं हमको इतने ही पैसे मिले और इतना ही काम होगा। और अधिकारी को बोलते हैं, अधिकारी ये बात बोल के टाल देते हैं कि बारिश की वजह से इनको हम कार्य नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। कब से ऐसा बना हुआ है, क्योंकि 1 साल पहले ही निर्माण हुआ है इसका? सर पिछले वर्ष से ही इसका निर्माण हुआ, जो पीडब्ल्यूडी ने 1 करोड़ रुपए का इन्होंने ठेका दिया था, उसमें अभी तक कुछ इनका कुछ भी नहीं हुआ। 1 करोड़ रुपए का कुछ लगा नहीं, उस पर थोड़ा सा बनाया है, 1-1 इंच माल डाला है, बाकी कुछ ही नहीं कर पाए इसके ऊपर। इसमें जनप्रतिनिधियों से आपने बातचीत की थी क्या? आपके क्षेत्रीय विधायक जो होंगे, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों से? इनको सबको हमने आवेदन के माध्यम से इनको अवगत करा चुके हैं और सब अधिकारियों राजनेताओं ने बोला है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, पाटीदार जी, उनसे भी जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। बादल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बोलिए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद। क्या स्थिति बनी हुई है अभी सड़कों को लेकर, किस तरीके की समस्याएं हैं आप लोग के बीच? बहुत ज्यादा समस्या है सर। समस्या ये है कि इसमें बहुत गड्ढे हो रहे हैं। एक तो गए साल गर्मी में एक गड्ढे के चक्कर में एक लड़की की डेथ हो गई, उसकी 13 साल की। तो क्या पैदल चल रही थी लड़की, स्कूटी में थी? नहीं, वो दोनों स्कूटी पे थे, सामने वाला का बाइक पे था। तो बाइक वाले ने गड्ढे बचाने के चक्कर में, दोनों साइड गड्ढे थे, तो साइड में थी, तो उसको बचाने में उसका संतुलन बिगड़ा, उस गड्ढे में कूद गई, तो उसके ऊपर चढ़ गई बाइक। ये जो सड़क जो जिस तरीके से अभी वर्तमान में है गड्ढा, बरसात में तो पानी भी भरने की समस्या आती होगी। पानी में तो सर है ना, मेरे पास खुद के पास कार है, तो आए दिन 2-3 होते रहते, मतलब पंचर वगैरह ये करना। आप देखोगे, मैं फोटो क्या आपने देखा होगा, वीडियो बना के आप भी ले गए हैं और दिखा, उसपे गट्टी पूरी निकल गई। कि ये स्थिति है तो लोडिंग वाल की तो बहुत ज्यादा परेशानी है। इसमें अधिकारियों से बातचीत किए थे क्या आप लोग? पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारियों, संबंधित विधायक जी को बताया मैंने जी, संबंधित विधायक जी को बताया, सबको बता रखा मैंने। और उसको पीएचई में भी, सॉरी पीडब्ल्यूडी में वो जो मैडम है उसको भी बता रखा मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थानीय ग्रामीण जिस तरीके से बता रहे हैं, वहाँ की स्थिति बेहद भयानक है और निश्चित रूप से डरावनी भी है, क्योंकि हमारे साथ राजन जी भी जुड़ चुके हैं, जो स्थानीय वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्ते। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, आपके संज्ञान में है ये पूरा प्रकरण? हेलो जी। हाँ, स्थिति दुर्गति तो हो रही है रोड की, कुछ बारिश की वजह से और कुछ कार्य की गुणवत्ता की वजह से। क्या है इस पे आगे क्या कुछ हो सकता है? अच्छा, विभागीय कार्रवाई विभाग करे, इस पर कार्रवाई, जिसने गलत कार्य किया उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। आपकी सरकार है, आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं क्या? हम तो बोल ही रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी द्वारा भी पहले पूर्व में भी इसके ऊपर पत्र लिखा गया है, अधिकारी ही टाल मटोल कर रहे हैं इसको। टाल मटोल कौन कर रहा है? हेलो जी जी, आप सुनिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो इसकी शिकायत हो चुकी है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब उसके लिए कोई अधिकारी समय मांग रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने का? क्या कारण मानते हैं आप लोग? अब ये तो जांच का विषय है, जांच होने पे पता चलेगा। कब तक हो पाएगी जांच? कुछ डेडलाइन आप लोगों ने बातचीत की है क्या? ठेकेदार ने गलत कार्य किया है, जो अधिकारी कर्मचारी रहे हैं उनके द्वारा भी उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई, वो भी दोषी हैं इसमें साथ में। तो इसके लिए जांच कमेटी बनाएगी क्या बीजेपी या आपकी सरकार? ये मेरी बात सुनिए,
शिकायत जनप्रतिनिधि तो आवेदन निवेदन और आदेश करने का कार्य जिलाधीश कमिश्नर और इनके हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, राहुल बैरागी, जिन्होंने पूरे इस घटनाक्रम को कवर किया है। राहुल, जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक बालिका की मौत भी हुई है, स्थिति बेहद भयानक नजर आ रही है, बरसात का समय भी है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? आए दिन दुर्घटना अब भी हो रही है वहां पे? बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला ये है, राकोदा से लेकर रियावन वाला रोड है। इस रोड को लेकर आए दिन लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं और ये जो फोर व्हीलर जो वाहन है, जो बस हो या कार हो या टेम्पो हो, ये निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि 3-3, 5-5 फीट के जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों भरी सड़कों में यहाँ से राहगीर निकलते हैं या फिर वाहन निकलते हैं, इनका कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आए दिन परेशान होते दिखाई देते हैं राहगीर। और इस पूरे मामले को लेकर जो क्षेत्रीय विधायक, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, T24 ने चर्चा की है, तो उनका एक ही कहना है कि पूरे मामले में उच्च अधिकारी है, जिले के हैं और ब्लॉक के हैं, उनसे हमारी चर्चा हो चुकी है। इस पूरी कमेटी बन चुकी है। पूरे मामले को लेकर जांच टीम गठित की जा रही है और जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात यह है कि जो रोड है, वो रोड पूरी तरह से दाहिनी है, क्योंकि आसपास की सड़कें जो है, मतलब सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, वो यहाँ पर कई उल्टे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सड़क है, वो सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क, यही पूरा मामला ग्रामीण भी मांग रहे हैं और ग्रामीणों का यही कहना है कि हम आए दिन परेशान है। लेकिन यहाँ पर जो तहसील मुख्यालय का जो रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, उसके बाद में जो वहाँ का आने जाने वाले का जो मंडी का जो रास्ता है, किसानों के लिए मंडी जाना भी यही रास्ता है, तो कहीं ना कहीं हादसे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी राहुल, इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से आपने बातचीत की थी क्या? उनका क्या वर्जन है इस पूरे मामले में? जी, ये पूरे मामले को लेकर TV24 ने जब इसकी पूरी पीडब्ल्यूडी जो अधिकारी हैं, किरण जमरे मैडम, इनसे भी जब पूरे मामले को लेकर बात की गई है, तो वो कहीं न कहीं इस मामले को पल्ले झाड़ती दिखाई दे रही है। कोई भी ठोस कदम उठाने की बात नहीं की गई है। उसके बाद में जो नवागत जो SDM हैं जायसवाल जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि पूरे मामले को लेकर हमारे पास में भी संज्ञान में आया है और पूरे मामले को लेकर हम जांच टीम गठित कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस जो ठेकेदार है, इसमें उनको ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई भी की जाएगी और जो ये जो 1 करोड़ रुपए की जो लागत लगी है, इसको राहुल, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक जावरा के राजेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 में। जी नमस्कार मैडम। सर, ये जिस तरीके से रोड की स्थिति है, कैसे देखते हैं? आपके संज्ञान में है ये पूरा मामला? पूरी जानकारी में है, क्योंकि मेरा स्वयं का भी उधर ग्रामीण क्षेत्र में और उसी गांव में जाना हुआ था और मैंने स्वयं भी प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा है और मुझे भी उस समय काफी नाराजगी हुई। मैंने तो रास्ते से ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रतलाम को अवगत कराया कि निश्चित तौर पर ये जो विगत समय पे कार्य हुआ है, वो कार्य पूरी लापरवाही पूर्ण ढंग से किया गया है, गुणवत्ता विहीन है और अभी तो और अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण वो पूरी तरह से उखड़ करके गड्ढे भी हो चुके हैं। मैंने कहा ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करें, वर्किंग एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और अगर उनकी जमा राशि हो तो वो भी राजसात करके और इसको त्वरित तत्काल जो इसका निराकरण कर सके तो उसका रिन्यूअल का काम जरूर से करवाए। पांडे जी, कब तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि लोग काफी परेशान हैं, बरसात में पानी भी भर रही है, तो क्या अधिकारियों पे कब गाज गिरेगी, कब जांच समिति बैठेगी, क्या है आपके संज्ञान में है? परसों ही बारिश रुकी है और मेरी परसों दोबारा बात हुई थी वापस PWD से। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वो कार्य प्रारंभ कर देंगे। ठीक, अधिकारियों पे कार्रवाई भी होगी क्या इस पूरे मामले में? निश्चित तौर पर होना चाहिए। जो एरिया इंचार्ज है, एरिया का जिसके पास में अथॉरिटी है, उसको अपनी निगरानी में सारा सुपरविजन में काम करवाना चाहिए। अगर उनकी मॉनिटरिंग में भी कोई लापरवाही हुई है तो अधिकारी के विरुद्ध भी और वर्किंग एजेंसी जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है और मैंने तो यहाँ तक कहा कि इस तरह के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्षेत्रीय विधायक हैं वो।
जिस तरीके से बताया उन्होंने कि 2 से 4 दिनों के भीतर ही जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। हमारे साथ किरण जमरे जी जुड़ चुकी हैं जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका टीवी 24 में। मैम, ये जिस तरीके से जो रोड की स्थिति है आप लोग के संज्ञान में है क्या ये पूरा प्रकरण? हाँ, हम लोगों ने कल ही इसको रोड को जाके विजिट करा था। अब हम आज कल में इसका काम शुरू भी आधा करवा भी दिया है और अब करवा भी रहे। अभी जैसे ही बारिश रुकी है ना, हम लोग डामर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा रिपेयर इसको करवा दें डामर से ही। मैम, ये 11 किलोमीटर लंबी सड़क है, 1 साल हुआ है और इस तरीके के अभी भी हालात बने हैं कि 1 साल में स्थिति इतनी बदतर हो गई है। क्या कहाँ पर जो है कमी पाई गई काम में? क्या मटेरियल में कमी की गई है या कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया ये पूरा सड़क? नहीं, वो के बारे में तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। बाकी एक चीज है कि जैसे ये राकोदा जो गांव है, यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रामीणों ने जो हमारे जो शोल्डर होते हैं रोड के, वहीं पे उखेड़े वगैरह डाल रखे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, पानी बाहर जा नहीं पाता है। पूरा की पूरा साइड में नालियां भी बनी है, पूरा शोल्डर पे इन्होंने उखेड़े डाल रखे, तो पूरा पानी ही रोड के कैरिज वे पे आ जाता है, तो उसके कारण ही पूरा रोड खराब हो रहा है। और बीच में आगे धामेड़ी के उधर गाँव है, वहाँ पे भी किसानों ने बिना परमिशन के वो करके रखा है, पाइपलाइन डाल रखी है, तो वहाँ उस वजह से भी रोड खराब हो रहा है। मैम, ये पूरा कब तक जो है ठीक कर लिया जाएगा रोड को? आप लोग के विभाग का पूरा काम है। कल और हम खुद गए थे वहाँ पे, उप यंत्री के साथ भी मैं गई थी। पता नहीं और किसी किसानों ने वहाँ पे वो मुरम वगैरह डाल दिया है, शोल्डर पे ही डाल दिया है। तो इस तरह से अगर गांव वाले भी अगर करेंगे, ग्रामीणों के द्वारा भी ऐसी कार्रवाई होगी तो फिर कैसे ठीक करेंगे? शोल्डर पे अगर आप मटेरियल डाल दोगे तो पानी तो फिर रोड पे रुकेगा ही ना। मैम, जब विभाग की तरफ से काम नहीं होगा तो लोग तो औपचारिक उपाय करेंगे ही। आप लोग का अगर काम बेहतर करके देंगे तो उन्हें जरूरत नहीं है मुरुम डालने की। पानी किधर जाएगा फिर? जी, कुछ ऐसा पर्टिकुलर लोग अगर शोल्डर को डैमेज कर रहे हैं पूरा गैरेज वे पे बिना परमिशन के थ्रू पाइपलाइन खोद रहे, तो फिर मतलब वो तो आधा तो खराब हो गई थी ना, पूरी क्रस्ट खराब होती है फिर उसकी। तो पानी किधर जाएगा? अगर उखेड़े यहाँ पे 20-20, 30-30 मीटर तक डाल रखे हैं तो पूरा रोड खराब हो गया है उधर। तो हर छोटे महीने वहाँ पे रिपेयर करवाया जाता है। पूरे 11 किलोमीटर में पाइपलाइन डाल दिया गया है क्या मैम? नहीं, 4-5 जगह डाली है और पूरे 11 किलोमीटर में गड्ढे नहीं है वैसे। जी मैम, ये पूरे 11 किलोमीटर में तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी 9 लाख में जो उसको रीडेवलप किया गया था, जो राकोदा से रियावन तक की सड़क को, वहां भी उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। नहीं, तो जहाँ ये गड्ढे हुए, गहरे गड्ढे हुए, आधा हमने करवा भी दिया था, वो करवा भी रहे हैं। अभी बारिश रुके तो उसके बाद डामर से भी पेज बनवा रहे हैं। बट ये जो ज्यादा पार्ट खराब हो रहा है रोड का, ये राकोदा साइड वहाँ पे जो ग्रामीणों ने जो करके रखा है, इसको तो सही करवाना चाहिए ना। आप उसके विरुद्ध भी उनको बोलिए, सरपंच को, सर को भी कहा था हमने, कल ही फोन करा था, द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंचायत विभाग से आप संज्ञान लीजिए इस पूरे मामले में। नहीं, उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे रिपोर्टर राहुल बैरागी के पास चलते हैं। राहुल जी, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, सड़क को जो है पाइपलाइन बिछा दी जा रही है, मुरुम डाल दिया जा रहा है, जिसके कारण सड़क खराब हो रहा है। बताना चाहूंगा, सड़क से दूरी पर पाइपलाइन डली हुई है और सड़क दूर है। सड़क पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो है वो गड्ढों में तब्दील है। जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, क्यों फूट रहा है? क्योंकि बच्चे की मौत हो चुकी है। पहला मामला है। दूसरा मामला है कि आवागमन के लिए परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी को शिकायत करते, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूरे मामले को लेकर जब मीडिया वहां पे पहुंचती है तो उनके द्वारा जो 181 शिकायत की जाती है सीएम हेल्पलाइन, उसको कहीं निराकरण नहीं होता। और दूसरी बात, इनका जो एक ऐप, पीडब्ल्यूडी का एक स्पेशल ऐप बनाया जाता है, उस ऐप के माध्यम से भी शिकायत होती है। लेकिन जो ये मिलीभगत से जो रोड बना है, इस मिलीभगत के कारण ये ऐप जो थी, उस ऐप से वो पूरी जो शिकायत थी, उस शिकायत ही हटा दी जाती है और काम वहाँ पे जस्त ही बना रहता है, क्योंकि पूरा मामला ही भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ चुका है। जब ग्रामीणों को पता चलता है कि अपनी जो शिकायत की गई थी, वो शिकायत के ऊपर ही कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि ऐप से ही पूरा मामला हटा दिया गया है, तो
कोई अधिकारी जो उच्च अधिकारी जो रहते हैं उनको संज्ञान में गया ही नहीं है। पूरे मामले को लेकर जब लोगों ने विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे है क्षेत्रीय विधायक, उनसे जब चर्चा की है, उनको जब आवेदन ज्ञापन दिए हैं, तब जाके पूरा मामला ये सुर्खियों में आया है। क्योंकि विधायक जो है यहाँ के सक्रिय विधायक है और इनके द्वारा सभी अधिकारियों को फोन के माध्यम से बात की गई है और फोन के माध्यम से उनको बताया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जो भी इसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो अधिकारी जो ठेकेदार है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई भी करने की बात यहाँ सामने आई है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, हमसे जुड़ने के लिए। पूरी खबर को आपने कवरेज किया। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट पूरी सड़क चढ़ गई है, गड्ढों भरी सड़क हो गई है और जावरा विधानसभा का ये पूरा जो है घटनाक्रम है। हमने अधिकारियों से भी बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की और ग्रामीणों की भी समस्याओं को जो है पूरे तरीके से सुना है। तो आज के सुलगते सवाल में आखिर गड्ढों भरी सड़क कब खत्म होगी, यही सुलगता सवाल है और फिर नए सुलगते सवाल लेकर आपके बीच हम मौजूद रहेंगे। देखते रहिए TV24। नमस्कार।